नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरी चैनल में। और जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी लास्ट वीडियो में बिजनेस प्लानिंग के बारे में, तो आइए एक बार वापस रिकैप कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या बात की थी। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लान। प्लान क्यों जरूरी है, प्लान करना क्यों हमारे बिजनेस के लिए ज़्यादा फायदे रूप है, तो हमने इस पर बात की थी। तो आज मैं आपको बिजनेस प्लान का और एक लॉजिक देना चाहता हूँ कि बिजनेस प्लान क्यों जरूरी है। बिजनेस प्लान इसलिए जरूरी है बिकॉज हम सबके पास लिमिटेड रिसोर्स है, हम सबके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड मनी है, लिमिटेड आदमी है, लिमिटेड मशीनरी है, लिमिटेड ऑफिस की स्पेस है और हमारे सपने बहुत बड़े हैं। तो जब आपके पास रिसोर्सेज कम है और सपने बड़े हैं तो आपको रिसोर्स को संभल के यूज करना पड़ेगा ताकि आप कम रिसोर्स में भी ज्यादा और बड़ा विजन अचीव कर पाओ। और प्लानिंग करने से फायदा ये होता है कि सबसे पहले आप खुद टाइम टू टाइम अपने बिजनेस की प्रोग्रेस को आप एनालाइज कर सकते हो कि भाई मैंने कहां से शुरू किया था, अभी मैं कहां पे पहुंचा हूं और मुझे कहां पे पहुंचना है, उसके लिए मुझे और कितना टाइम लगेगा और कितनी एफर्ट लगानी पड़ेगी। तो वाई प्लान, बिकॉज इससे आप खुद अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो। दूसरा, इससे आपको और आपकी टीम को दोनों को पता चलता है कि आखिर में हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में आके करना क्या है, आखिर में इस ऑर्गेनाइजेशन में आके हमें अचीव क्या करना है, वो आपको भी क्लियर होता है, आपकी टीम को भी क्लियर होता है। तीसरा, बिजनेस प्लान करने से एज अ बिजनेस ओनर आपकी एक इंप्रेशन आती है कि भाई आप एक सीरियस एंटरप्रेन्योर हो, आप एक सीरियस बिजनेसमैन हो। देखिए आपकी एक अच्छी इमेज और इंप्रेशन क्रिएट होती है, राइट। और इससे बहुत सारा टाइम हमारा बच जाता है गलत जगह पे फोकस करने का, तो इससे हमारा टाइम भी वेस्ट होने से बचता है। तो हमने बिजनेस प्लानिंग के बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में बात की थी। अगर आपको और गहराई में जानना है तो आप मेरा लास्ट वीडियो जरूर देख सकते हो, जहां पर मैंने बिजनेस प्लानिंग के साथ साथ बिजनेस एनालिसिस की भी बात की थी कि बिजनेस एनालिसिस क्यों जरूरी है, बिजनेस एनालिसिस कैसे करते हैं, और मैंने उसमें हमारे क्लाइंट की केस स्टडी भी बताई थी, राइट। तो आइए, जैसे मैंने वादा किया था, आज हम और एक नए टॉपिक पे बात करते हैं, स्टेप 2 पे बात करते हैं कि बिजनेस एनालिसिस के बाद व्हाट नेक्स्ट। तो उसके बाद आता है दोस्तों विजन। विजन विजन एक ऐसा शब्द है कि जो हर लीडर के साथ जुड़ा हुआ है। विजन एक ऐसा वर्ड है जो हर लीडर की आत्मा में बसा हुआ है। अगर कोई लीडर है, अगर वो जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ अपने विजन के लिए जिंदा है। वो चाहे महात्मा गांधी जी हो, वो चाहे अब्दुल कलाम जी हो, वो चाहे नेल्सन मंडेला हो, या कोई भी बड़ा बिजनेस ओनर हो, राइट। वो सारे लोग को ड्राइव करता है उसका विजन। तो आइए, विजन क्या है दोस्तों। विजन को अगर मैं सिंपल तरीके से बात करूं तो विजन ये है कि आप अभी जहां पे खड़े हो वहां से आप अपने बिजनेस को आने वाले 3 से 5 साल में आप कहां पे विजुअलाइज कर पा रहे हो, in terms of sales, in terms of achievement, in terms of finance, in terms of production, in terms of marketing, your market share, right। कि आप कितने सिटीज में काम करोगे, कितने स्टेट में काम करोगे, कितनी कंट्रीज में काम करोगे, आप लोकल काम करोगे, आप इंटरनेशनल काम करोगे, तो आप अपने बिजनेस को कितना विजुअलाइज कर पा रहे हो, उसको जब हम उसका एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं एक साइंटिफिक प्रोसेस के साथ, उसको हम कहते हैं विजन। बट जब भी हम विजन स्टेटमेंट बनाते हैं, बहुत सारे लोग अपनी करंट सिचुएशन और करंट परिस्थिति के हिसाब से विजन बनाते हैं कि अभी तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, अभी तो मेरे पास लिमिटेड रिसोर्स है, तो मैं कैसे बड़ा सोच सकता हूं। और दोस्तों यहां पे ही एक ट्रैप है। विजन बिल्डिंग का नियम यह कहता है कि विजन बिल्डिंग वाइल्डली ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। मतलब आप ऐसा गोल सेट करो, अगर आपके गोल में ये 3 चीज नहीं है, ये 3 चीज अगर आपके गोल में नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका गोल सही सेट नहीं हुआ है। पहला, आपका विजन और आपका गोल ऐसा होना चाहिए जो लिखते हुए या जिसको पढ़ते हुए आपको खुद पहले तो डर लगना चाहिए कि यार इतना मैं अचीव कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अगर डर लग रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सही गोल सेट कर रहे हो, नंबर 1। दूसरा, आपका विजन और गोल ऐसा होना चाहिए जिसको
लोग देखे तो लोग आप पे हंसे, हा, ये आप कितना बड़ा सोच रहे हो, राइट। तो अगर लोग हंस नहीं रहे हैं तो उसका मतलब आपने बहुत छोटा सोचा है, राइट। और तीसरा, जब आप अपना विजन बना रहे हो, जब आप कुछ बड़ा गोल सेट कर रहे हो, तो उस समय पे जरूरी नहीं है कि आपके पास उसका रास्ता क्लियर हो। यस दोस्तों, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, उस समय पे जरूरत नहीं है कि आपका रास्ता क्लियर हो कि मैं कैसे उसको अचीव करूंगा। दोस्तों, सिर्फ अभी आपको सोचना है, अभी आपको तय करना है कि आप अपने बिजनेस को कहां पे ले जाना चाहते हो। तो बिजनेस ओनर्स, एज अ बिजनेस ओनर, अब मेरी आपसे अपील है कि आपको अपनी फर्म के लिए एक ऐसा विजन स्टेटमेंट बनाना चाहिए जिसको पढ़ते हुए, जिसको देखते हुए आप में एक जुनून आ जाए, जिसको पढ़ते हुए, जिससे देखते हुए आपकी टीम को लगे कि यार मैं उस लीडर के साथ काम कर रहा हूं, उस बिजनेस फर्म के साथ काम कर रहा हूं कि जो फ्यूचर में कुछ बड़ा करना चाहती है, राइट। और दोस्तों, अगर आप अभी 1 करोड़ पे हो और अगर आपने 100 करोड़ का विजन देखा और मान लीजिए कि वो 100 करोड़ अचीव नहीं हुआ और आपने 80 करोड़ अचीव किया, तो क्या चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा दोस्तों, क्योंकि 100 करोड़ के चक्कर में भी आप 1 से 80 करोड़ पे तो आ ही गए। तो ये मत सोचो कि मैं अचीव करूंगा कि नहीं करूंगा, ये मत सोचो कि अचीव नहीं हुआ तो क्या होगा। दोस्तों, अचीव नहीं भी हुआ तो भी आप अपने करंट पोजीशन से, करंट स्टेज से आप इतने आगे निकल जाओगे कि आप लोगों से तो बेहतर बन ही जाओगे। सो मेरा ये आपसे अपील है कि आज ही या इस वीक में जब भी आपके पास समय होता है, आप बैठिए और आपके बिजनेस में आने वाले 3 से 5 साल में आप क्या अचीव करना चाहते हो उसका एक लिस्ट बनाइए। और जब भी आप लिस्ट बना रहे हो तो ये खास ध्यान रखने की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा आपके जो भी गोल्स आप सेट कर रहे हो, इट शुड बी क्वांटिफाइबल, इट शुड बी मेजरेबल, इट शुड बी टाइम बाउंड, राइट, और इट शुड बी अचीवेबल। तो ऐसे गोल सेट कीजिए, ऐसे विजन स्टेटमेंट बनाइए कि जो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए, राइट। सो दोस्तों, बिजनेस प्लानिंग का ये हमारा एक सीरीज चल रहा है जहां पे लास्ट वीडियो में हमने देखा कि बिजनेस एनालिसिस क्यों जरूरी है और बिजनेस एनालिसिस कैसे किया जाता है, और इस वीडियो में हमने देखा बिजनेस प्लानिंग का जो सेकेंड स्टेप है, दैट इज विजन बिल्डिंग। तो विजन बिल्डिंग क्या होता है, विजन बिल्डिंग में हमें क्या ध्यान रखना है, और विजन बिल्डिंग करते समय हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, राइट। तो आई एम श्योर आप सभी लोग एक बढ़िया सा विजन बना रहे हो, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। और बहुत ही खुशी होगी कि अगर आप अपना विजन स्टेटमेंट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो, ताकि मुझे भी एक और जुनून आ जाएगा कि मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूं और आपके लाइफ में एक अच्छा सा वैल्यू ऐड करता रहूं। तो दोस्तों, बिजनेस प्लानिंग का जो थर्ड स्टेप है, दैट इज मिशन स्टेटमेंट। और मिशन क्या होता है, ज्यादातर लोग विजन और मिशन में कंफ्यूज होते हैं, राइट। तो विजन के बारे में हमने देख लिया, अब मिशन स्टेटमेंट क्या होता है और वो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों जरूरी है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसका पार्ट 3 आने वाला है बहुत ही जल्दी। तो फटाफट आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन है, बेल आइकॉन है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही मेरा थर्ड वीडियो आएगा, यू विल गेट नोटिफिकेशन, राइट। तो स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कि जहां पे मैं ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या होता है और मिशन स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।